आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। सिंध में तालीमी निज़ाम वैसे तो तबाही का शिकार है। अगर हम सिंध गवर्नमेंट के स्कूल की बात कर लें तो आप देखते हैं कि कराची में तकरीबन 50% से ज़ायद स्कूलों में जानवर पल रहे हैं, भेड़ बकरियां बनी हुई हैं, जराइम पेशा अफराद की अमाजगाह बन गई है। साथ ही साथ कब्ज़ा माफिया भी स्कूलों पर बरा जमान है, कब्ज़े हैं। तालीमी निज़ाम के हवाले से जो नया साल शुरू हुआ है जिसका आगाज़ अगस्त में होता है, और जो सिंध टैक्स बुक बोर्ड की जो किताबें हैं जो मार्केटों में अब तक मुहैया की जा चुकी होती है, वो अब निज़ाम जो है वो ख़राब पड़ा है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। नए तालीमी साल का आगाज़ तो हो गया, मगर सिंध टैक्स बुक की जो किताबें हैं और बहुत सारी किताबें हैं वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। वो क्यों नहीं है वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वो इसलिए नहीं है जो कि पब्लिशर जो किताबें छापता है सिंध टैक्स बुक बोर्ड की, उसकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट से एक स्टे ले लिया गया, और एक नहीं कई स्टे लिए गए हैं, क्योंकि वो एक वाहिद पब्लिशर है जो ये किताबें छापता है। मगर मामलात उलझ गए हैं। अब इस तमाम तर सिचुएशन में जो नुकसान है वो किसका हो रहा है? तालीमी निज़ाम का, और उन बच्चों का जो कि बुक के इंतज़ार में क्लासें नहीं ले पा रहे हैं, या उन क्लासों में दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं कराची की सबसे पुरानी और एक ऐसी मार्केट में जो कि उर्दू बाज़ार के नाम से मशहूर है, और यहाँ पर आपको हर टैक्स बुक बोर्ड की किताबें मिल जाती हैं, चाहे वो सिंध की हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे कोई भी पब्लिशर की बुक हो, वो मिल जाती है। मगर वालिदैन परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। इस तमाम तरह सूरत हाल में सिंध गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, महकमा तालीम क्या एक्शन लेती है, वो भी जानेंगे। मगर जो उर्दू बाज़ार की ट्रेडर्स एसोसिएशन है, साजिद साहब, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, और उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि भाई बुक्स क्यों नहीं है। 47 लाख बुक्स जो कि पूरे सिंध में दी जाती हैं, जिनमें एक तो गवर्नमेंट की तरफ से जो FOC जो कि मुफ्त दी जाती हैं, तोहफ़ा समझें इसको सिंध गवर्नमेंट का, और एक बुक जो कि मार्केट में बिकने के लिए आती है। तमाम तर बुक्स शॉर्ट हैं। क्यों शॉर्ट हैं ये भी जानेंगे, और वालिदैन कितने परेशान हैं कोशिश करेंगे वालिदैन से भी बात करें। तो मेरे साथ चलिए। अच्छा जी, हम उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं, और उर्दू बाज़ार जहाँ बुक्स हमेशा ही मिलती हैं और सारे होलसेलर और ट्रेडर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर जो कि बुक्स प्रोवाइड करते हैं। सिंध बुक बोर्ड की जो किताबें हैं वो क्यों नहीं आई वो जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, तालीमी निज़ाम को शुरू हुए तकरीबन 1.5 महीना गुजर गया, अगस्त से शुरू हो जाता है हमारा, मगर सिंध टैक्स बुक बोर्ड की किताबें मुहैया नहीं है, वालिदैन परेशान हैं, बच्चे फ़ोटो स्टेट पे गुजारा कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह तो सिंध बोर्ड का मालूम होनी चाहिए। सिंध बोर्ड पब्लिशिंग की कुछ किताबें आती हैं, आने के बाद थोड़ी ही रिलीज़ करते हैं, वो लोग गायब हो जाती हैं किताबें। तो आप लोगों को कितनी मिलती हैं? हम लोग खुद किसी से लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से हम खुद लेते हैं, मगर जैसे ही थोड़ी बहुत देते हैं वो वैसे ही कस्टमर ले जाता है। अभी ये प्रिंट ही कम करते हैं ये लोग। तो वजह क्या आ रही है? या ये सिचुएशन इस साल की है या पिछले साल? नहीं, हर साल ही सिंध बोर्ड का प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हर साल का इशू होता है? हर साल की, और सिर्फ सिंध बोर्ड की ही प्रॉब्लम है ये। अच्छा, सिंध टैक्स बुक बोर्ड की ही जो पब्लिशर्स हैं उनकी जानिब से जो बुक छपती हैं उसकी जानिब से मुश्किलात आ रही है, अदरवाइज और कोई पब्लिशर? अदरवाइज किसी पब्लिशर की कंप्लेन नहीं है। सर क्या कहेंगे? बच्चे वालिदैन आ रहे होंगे, बच्चे आ रहे होंगे कि भाई बुक किताबें तो चाहिए, और उर्दू बाज़ार एक वाहिद मार्केट है जहाँ पर हर बुक अवेलेबल है। अब बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है। बच्चों को यही एडवाइस दी जा रही है कि स्कूल में आपके पास जिस बच्चे के पास किताबें हैं उससे फ़ोटो स्टेट करवाओ, जब तक नहीं है उससे गुजारा करो। फ़ोटो स्टेट तो बहुत महंगी होती है। अब गुजारा तो करना है ना, पढ़ना तो है ना बच्चों को। और जो पुरानी किताबें वो अवेलेबल है मार्केट में? पुरानी मसला ये लोग चैप्टर इंक्लूड कर देते हैं, एडिशन चेंज कर देते हैं, सारा मसला इस चीज़ पे आगे रुकता है। सर, एक तरफ तो ये बच्चों का तो नुकसान हो रहा है तालीम का, मगर आप लोगों का नुकसान कितना हो रहा है? हमारा भी नुकसान हो रहा है। जब बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है तो हमारा भी नुकसान होगा, और ये मसला सिर्फ सिंध बोर्ड में ही आता है, और ये हर साल प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की। तो क्या हुकूमत से, महकमा तालीम सिंध से क्या अपील करेंगे सर? यही अपील करेंगे कि ज़्यादा प्रिंट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश की जाए। ठीक है, एक चलिए सर, मगर मैं अगर जानना चाहूँ तो ये कौन कौन सी किताबें जो कि बिल्कुल मार्केट से शॉर्ट हैं? सेकेंड ईयर की भी शॉर्ट हैं, और 9 मैट्रिक की भी शॉर्ट थी, मगर आ गई। ये जब आती हैं जब सब बच्चों के पास पहुंच जाती हैं, बच्चे फ़ोटोकॉपी करा लेते हैं। बच्चे फ़ोटोकॉपी कराने के बाद वापसी तो नहीं लेंगे किताबें। एक बार फ़ोटोकॉपी हो गए, बच्चे फिर उसी को यूजेबल इस्तेमाल और करेंगे। कौन कौन सी सब्जेक्ट की बुकें नहीं हैं? अभी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स नहीं है, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री नहीं है फ़िलहाल। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं है मार्केट में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप खुद सुन रहे हैं
कि बहुत सारी किताबें जो कि मार्केट्स में हर पब्लिशर्स की मौजूद होती है, मगर हर साल का सिन जो बुक बोर्ड जो है जो किताबें छापता है उनकी जानिब से ये किताबें शॉर्ट होती हैं और हर साल का ही मसला है। अब क्योंकि आपको पता है महंगाई है, जो बुक्स होती हैं वो सस्ती होती हैं, मगर वही बुक्स की अगर आप फ़ोटो स्टेट करवाएं तो वो महंगी पड़ती हैं। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि महकमा तालीम इन तमाम तर सिचुएशन में कहाँ है, क्यों पब्लिशर्स पर एक्शन नहीं ले रहा, या जो बुक्स मार्केट से गायब है, अवेलेबल नहीं है, उस पर क्यों कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। आगे भी चलते हैं, बात करते हैं। अच्छा जी, ये उर्दू बाज़ार जो कि बहुत मशहूर और पुरानी मार्केट है और जहाँ पर हर पब्लिशर्स चाहे वो किसी भी तहत हो मिल जाती हैं, मगर तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है। जो हमें बताया जा रहा है, हम दुकानदारों से जान रहे हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और मैट्रिक और 9 की भी क्लासें जो शुरू हो चुकी हैं, उनकी बुक्स मार्केट से शॉर्ट है। जान रहे हैं कि इनका कितना नुकसान हो रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मार्केट्स में सिन बुक बोर्ड की जो ज़ेरे पब्लिशर्स बुक बोर्ड, बिल्कुल उनकी जो किताबें हैं वो गायब हैं, क्यों? ये तो हर साल गायब होती है, कोई पहली दफ़ा की बात तो नहीं है। तो हर साल इस मैं बार कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा 36 शॉर्टेज। साल से मैं मार्केट में हूँ, मैंने हमेशा यही देखा है कि सिंध बोर्ड की किताबें हमेशा गायब होती हैं, कभी भी। टैक्स बुक बोर्ड के क्यों है, कभी जानने की कोशिश की सर आप लोगों ने? ये तो गवर्नमेंट बताइए क्यों है। गवर्नमेंट पहले से कोई तैयारी करती नहीं है। जब बच्चे आधे साल गुजार लेते हैं अपने स्कूल के अंदर, जब उनको ख्याल आता है फिर वो लाजमी बात है हर साल यही होता है। हर साल की परेशानी 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर के बच्चों की। सर कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों आ रहे हैं, वालिदैन आ रहे हैं कि भाई ये बुक चाहिए लाजमी? अभी तो खैर बहुत अब काफ़ी सारी किताबें अवेलेबल हो गई हैं, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह भी थोड़े दिन पहले बहुत शॉर्ट चल रही थी। शॉर्टेज की वजह क्या होती है? शॉर्टेज की वजह यही होती है कि वजह से महंगी हो जाती है, इस वजह से? नहीं, देखिए शॉर्टेज की वजह से गवर्नमेंट कोई प्रॉपर काम नहीं कर पाती, कि उनको पहले से प्लान बनाना चाहिए कि हमने सेशन शुरू हो गया, हम अभी से उसको बनाना शुरू करें। वो सेशन जब आधा गुजर जाता है उसके बाद ऑर्डर बनाते हैं, काम करना शुरू करते हैं उस किताबों को। अच्छा सर, एक तरफ तो ये, मगर ये जो आप लोगों का इससे नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है? लाजमी बात है, जब कस्टमर वापस जाएगा तो नुकसान तो होना ही है ना। लेकिन सिंध बोर्ड टैक्स बुक पर इतनी ज़्यादा बचत भी नहीं होती, 12% 15% तो मिलता है एक दुकानदार ऊपर को। आप लोगों को क्या बचत होती है? बाद अगर आप 500 रुपये की किताब है तो 60 रुपये बचते हैं उसके ऊपर। अच्छा जी क्योंकि ये पूरी मार्केट होलसेल जी, होलसेल मार्केट है, डिस्ट्रीब्यूटर है। तो सर सिर्फ यही बुक अवेलेबल नहीं है जो सिंध टैक्स बोर्ड की है, या दूसरे जो पब्लिशर्स हैं? कुछ प्राइवेट पब्लिशरों की भी शॉर्ट है, लेकिन प्राइवेट पब्लिशरों की किताबें महंगी होती हैं तो इनसे वो ज़रा जल्दी अब अवेलेबल हो जाती हैं, वो इतना लेट नहीं करते किताबें उनकी। तो सिंध टैक्स बुक बोर्ड की जो किताबें वो सस्ती होती हैं? अब पहले सस्ती हुआ करती थी, अब 2 साल से तो बहुत महंगी हो गई हैं। पहले मैट्रिक का कोर्स 600-700 रुपये आता था, अब तो 3000 तक का कोर्स है, 2700 रुपये तक का कोर्स है जी। और दीगर जैसे नोटबुक्स हैं, कॉपियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। बहुत महंगी हो गई हैं, सिर्फ महंगी नहीं बहुत महंगी हो गई। क्या कहेंगे सिंध महकमा तालीम सिंध से और हुकूमत सिंध से? यही कहना चाहेंगे, कोई देखिए ये 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर हमारी गवर्नमेंट तवज्जो देना, एक सेहत का और एक एजुकेशन का, अगर ये 2 कुछ हाथ का हाथ रखें इसके ऊपर तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है तरक्की करेगा, मईशत बढ़ेगी, अच्छी होगी इंशाल्लाह। क्योंकि हेल्थ में बड़ा मुश्किल है, अगर आदमी डॉक्टर के पास चला जाए तो वहाँ ही आके फंस जाता है। यहाँ उर्दू बाज़ार में अगर पढ़ने चला जाए तो प्राइवेट पब्लिक स्कूल वालों ने इतनी फीसें रखी हुई है, गरीब तो अपना बच्चा प्राइवेट में पढ़ा ही नहीं सकता बेचारा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो गवर्नमेंट से ये गुजारिश करेंगे, बराए मेहरबानी इन 2 चीज़ों पर थोड़ा ख्याल करें, थोड़ा सा गरीब के साथ मत। बहुत शुक्रिया सर। ये दुकानदार, ये तमाम जो निज़ाम है पढ़ाई का, तालीम का, उसको बेहतर होने की ज़रूरत है। चाहे वो स्कूल्स की इमारत हो, स्कूल में असातिज़ा की भर्तियाँ हो, या वो मेरिट पर भर्तियाँ हो, चाहे वो बुक्स के हवाले से, बुक्स भी सस्ती मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तालीम एक वाहिद ज़रिया है जो कौम तरक्की करती हैं। और हमने देखा है कि जिन मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर जो पढ़ाई है उस पर नो कॉम्प्रोमाइज़ है। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, बुक्स की प्रोवाइड जो होती है ना, जो वक्त पर होनी चाहिए वो होती है। मगर ये हाल है हमारा इस शहर का, जो कि मौशी हब है, जो बहुत बड़ा शहर है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। वहाँ पर आप जो सिंध टैक्स बुक बोर्ड के ज़ेरे बुक तालीम जो स्टार्ट होती है, जो बुक्स आती हैं,
वो मार्केट में नहीं है, स्पेशली फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी की बुक्स जो कि अब अवेलेबल नहीं है। मसला कहाँ है? मसला ये जो पब्लिशर है उसकी जानिब से बुक्स की जो पब्लिकेशन और जो इसकी प्रिंट होती है वो नहीं हो पा रही है। वजह क्या है वो भी जानेंगे। मगर हम जान रहे हैं कि एक तरफ तो बच्चों का तालीम के हवाले से नुकसान कितना हो रहा है वो तो हो रहा है, मगर दुकानदारों का कितना नुकसान है इस पर भी बात हो रही है। सिंटैक्स बुक के जो ज़ेर इस्तेमाल किताबें हैं या जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें होती हैं, मीन्स यही आपको आसान अल्फाजों में बता दें कि उनकी जानिब से जो किताबें छपी जाती हैं और जो किताबें मार्केट्स में नए साल की जो आती हैं वो मार्केट से गायब है। यहाँ पर जानने की कितना नुकसान हो रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं सर? किताब बेचते हैं। सिंटैक्स बुक बोर्ड की जो किताबें वो मार्केट से गायब है, वजह क्या है? सरकारी बजट है, पैसे मिलते हैं, सब करप्शन की नज़र, करप्शन के नाम बच्चों के पढ़ाई इतनी मुतासर हो रही है। जो 2 महीने हुए हैं स्कूल खुले हुए हैं, सिंटैक्स बुक बोर्ड की किताबें नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं? सर क्या बताया जा रहा है पब्लिशर्स की जानिब से, डिस्ट्रीब्यूटर की जानिब से? पब्लिशर में भाई मार्केट में नहीं है, दुकानदारों से पूछे जाओ मार्केट में नहीं है। पब्लिशर के लिए छपाई के लिए जा रहे हैं, वो उस पर सर तालीमी निज़ाम तो पता ही है ना कि कब शुरू हो जाता है, अनाउंसमेंट भी पहले की जाती है, मगर फिर ये इतनी कोताही, इतनी बच्चों के तालीम के साथ खेला जा रहा है, उनके मुस्तकबिल के साथ खेला। कौन है? सर गवर्नमेंट को तो सच्चा होना है ना, बजट भी तो आता है ना। बजट भी आता है, तालीम से सच्चा कौन है? उस्ताद, टीचर, प्रोफेसर जो भी है, कोई भी है, पब्लिशर हो, कोई भी, कौन सच्चा है? मगर बच्चे तो तालीम हासिल करना चाहते हैं ना सर। बच्चे तो तालीम हासिल करने जाते हैं ना, तालीम वो उस्ताद कहाँ? नुकसान सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? बच्चों का? बच्चों का। आप लोगों का हो रहा है जो बुक्स बेच रहे हैं? बुक्स बेच रहे हैं, नुकसान हो रहा है? हाँ नुकसान हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्या कहेंगे वो हुकूमत से? हमारे तो, हम तो हैदराबाद से आए हैं, हाँ। लेकिन वो क्या कहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग हजार रुपया किराया खर्च करके आते हैं, कहते हैं मार्केट में किताब नहीं है। सही बात है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम वालिदैन से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जानेंगे कि कितना मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए तालीम हासिल करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। वैसे हम तालीम सस्ती होनी चाहिए, तरक्की याफ्ता ममालिक में तालीम बहुत सस्ती है और पढ़ाई पर नो कॉम्प्रोमाइज़ है, मगर इस शहर में बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं है। अभी बुक्स की शॉर्टेज है, तो आप कौन सी क्लास की बुक्स लेने आई हैं? मैं 9 की आई थी, पहले 3 चक्कर खा लिए थे। 3 बार आ चुकी हैं? 3 बार। सेकेंड ईयर के लिए 4था चक्कर है मेरा। कौन सी किताबें नहीं मिल रही हैं? हर तरह की, कोई भी उठा लो। अगर न्यू सेक्शन स्टार्ट हुआ है तो उसमें तो ये है कि आपको बस यहाँ धक्के ही खाने हैं, और मोहल्ले के पास जो बुक स्टोर है वहाँ तो मिलनी ही नहीं है आपको। अच्छा। और प्राइस हर चीज़ की इतने ज़्यादा है अच्छा, कि अब समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को पढ़ाए कि घर में इनको चूल्हा दराई करें। तो मैम क्या कहेंगी, ये जो अभी आपने बुक्स खरीदी हैं वो सिंटैक्स बुक बोर्ड की भी मैं देख रही हूँ आपके पास है, मैं निकाल के दिखा देती हूँ। बिल्कुल, ये देखें, ये सिंटैक्स बुक बोर्ड की जो किताबें हैं या चौथा चक्कर खाने पे मुझे मिली है। 4था चक्कर खाने के बाद स्कूल में बच्चों को क्या कहा जा रहा है? में पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। यूनिवर्सिटी वो कोचिंग में भी स्टार्ट हो गई है, पर किताबें नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हम बात करते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल से किताबें मिल रही हैं जो कि हमारे पास आ रही हैं और हम बेच दे रहे हैं। बुक्स में, किताबों में की प्राइस बढ़े बहुत ज़्यादा, कितने? डबल से ऊपर जा चुकी है। अभी इतनी सी थोड़ी सी मैंने ली है ना, तकरीबन अच्छा। मुझे 3,500 के मिल गए सब। अच्छा, ये तकरीबन 175 की बुक है, ये वाली कम प्राइस में, इसके अलावा दूसरी बहुत ज़्यादा प्राइस में है। अच्छा, अगर मोबाइल छोड़ के हम बच्चों को कहते हैं ना आप नॉवल वगैरह पढ़ो, बच्चे क्या पढ़े? अभी एक नॉवल अच्छा वाला मुझे चाहिए था जो मैंने सर्च किया, इसकी प्राइस आप देख लें, 2,500 रुपये है। अच्छा, एक नॉवल की किताब देखिए। बिल्कुल। अच्छा, तो कोई भी आपको रिलीफ नहीं दिया इसमें? नहीं। अच्छा जी, बाज़ाहिर से बात है, बच्चों को तालीम की तरफ लेकर आना है, बच्चों को मोबाइलों से, गैजेट से और सोशल मीडिया से बचाना तो वालिदैन की कोशिश होती है। तो क्या कहेंगी, गवर्नमेंट की सतह पर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। सही बात है, बहुत ही ज़्यादा। अभी इतने चक्कर खाने के बाद मिला है, ठीक है। यूनिफॉर्म देख लिया आप, 3-3, 3,500 के यूनिफॉर्म से दे रहे हैं, जबकि उसमें कपड़ा देखे क्या यूज़ हो रहा है।
बहुत नॉर्मल क्वालिटी हमें दे रहे, कोई इतना हाई फाई नहीं दे रहे। इसके बावजूद भी अब हम बच्चों को खिलाएं कि पढ़ाएं? बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ ये तालीम नहीं है, हर जगह पे इन्होंने इतना महंगाई के खिलाफ बहुत ज़्यादा कर दिया है, महंगाई बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल। हर जगह पर। बिल्कुल हम एक पेन जो है ना वो समझने का, अगर अच्छी क्वालिटी का आप लेते हैं ना, आपको 250 से ज़्यादा कम की मिलती ही नहीं है। और वही 20-20 15-15 रुपए के पेन मिला करते थे वही सारी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर से बात है, वालिदैन परेशान है। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। कौन सी बुक लेने आए जो मिली नहीं अभी तक? अभी तक तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की लेने आए जो ढूंढ के हमें मिल नहीं रही है कहीं सिंटैक्स बुक बोर्ड की जो है भी। सिन बोर्ड की जो है जी, बिल्कुल नहीं मिल रही है, कहीं भी नहीं मिल क्या कहा जा रहा है दुकानदारों की जानिब से? ज़्यादा रेट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से शॉर्टेज की हुई है इन्होंने, और कहीं पे भी नहीं मिल रही। और एक तो इन्होंने ये जो एक ही जगह से इन्होंने वो किया हुआ है कि अपना एक कमीशन रखा हुआ है ताकि एक ही बुक स्टॉल से लें और कहीं और से ना लें, तो इस वजह से कहीं और से मिल नहीं रही है। तो सर बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है? बच्चे किस अजियत से दो चार हैं? क्योंकि एक प्रेशर होता है बच्चों पर, स्कूल वालों का, टीचर्स का, फिर वालिदैन का भी होता है कि आपने अच्छा पढ़ना है, हमेशा तवज्जो देना है, पोजीशन लेकर आनी है। मगर जब बुक ही नहीं मिलेंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? ज़ाहिर है जब बुक ही नहीं मिलेंगी तो बच्चों की एजुकेशन कैसे कंप्लीट होगी। और मेन चीज़ ये है कि इन्होंने जो है वो अपने अपने स्कूल वालों ने भी एक माफिया बना हुआ है जो अपने अपने बुक स्टॉल्स वालों को इन्होंने वो किया हुआ, हायर किया हुआ है, उन्हीं से ये कमीशन वगैरह ये सब लेते हैं और उन्हीं को पाबंद करते हैं कि वही ले, और कोई और किसी को डीलरशिप नहीं देते कि उससे ये परचेज़ कर सकें। ये सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि ये कहीं से भी जो है ना ओपनली होना चाहिए कि हर जगह से आप कहीं भी बुक से ले सकते हैं। ये नहीं कि आप एक ही किसी को डीलरशिप दे दें और उसी को पाबंद कर दें कि पेरेंट्स उसी के पीछे लगे रहें और कहीं और से ले ही ना सकें वो। अच्छा, तो क्या आप समझते हैं कि जो बड़ा शहर है, माशी हब है, इस शहर के तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है और हुकूमती सतह पर ज़रूरत है? असल में हुकूमती सतह पर देखें जो सबसे ज़्यादा मसला ये है कि एजुकेशन के लिए सबसे कम फंड जो है ना वो मुतासर किया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर जोर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 2% जो है वो एजुकेशन के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा मसला है इस मुल्क। क्या कहेंगे हुकूमत सिंध से? हुकूमत सिंध से यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको कोशिश करनी चाहिए कि एजुकेशन के ऊपर जोर दें, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जोर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ से पढ़ के बाहर निकलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अब आप देखें कि वो पेरेंट्स जो कि मुख्तलिफ मार्केटों में जाने के बाद अपने घर की, ज़ाहिर सी बात है उनको करीब पड़ते हैं वो मार्केट, अब जो कि उर्दू बाज़ार जहाँ पर तमाम बुक्स मिल जाती हैं वहाँ पर भी दुश्वारी का सामना है, क्योंकि माल कह लें, बुक्स कह लें, क्योंकि अब तो ये कारोबार बन गया ना, अब तो ये किताबें नहीं रही हैं तो माल रहा, क्योंकि माल शॉर्टेज हो रहा है इसलिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पब्लिशर इसको प्रिंट ही नहीं कर रहा, तो ये बड़ी मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम, कौन सी बुक्स लेने आई हैं? ये 2 की मिल रही हैं? नहीं मिल रही है, जगह जगह पे ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही हैं। अपने घर की तरफ भी देखा आपने? अपने घर के उधर नहीं है ना। ये बच्चा है जो जिसके लिए बुक्स लेने आई है, बेटा इधर आओ। कौन सी किताबें नहीं मिल रही हैं आपको? मैथ्स की सिंटैक्स बुक बोर्ड की है वो किताब? नहीं, इकरा अकेडमी की है, KG2 की चाहिए। अच्छा, मगर नहीं मिल रही है, वजह क्या वो बता रहे हैं? पता नहीं, बोल दे कोई बोल रोज गली में जाओ, कोई बोल रोज गली में मिल, मगर मिल कहीं नहीं रही है, तो कितना नुकसान हो रहा है? कल भी आज भी टोटल हमारा 4-5 हज़ार तो इधर लग गया। अच्छा, बच्चों की तालीम के लिए वालिदैन फाके ऊपर आ गए हैं, अपनी ख्वाहिशात मार दी हैं और घर की दीगर चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। क्या कहेंगे हुकूमत से? अब हुकूमत से क्या कहें, हुकूमत तो बस अपने ही लगी हुई है, किसी को कुछ देगी क्या? वो तो अपना ही घर भरेगी ना, हमें कहाँ देगी? हमें तो खुद फिक्र करनी है ना अपने बच्चों की। ये यतीम है, ना माँ है ना बाप है, इसका कोई नहीं है। अच्छा, सही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये बड़ा अफसोस और बड़ा दिल दिला देने वाली चीज़ें हम अपने प्रोग्राम्स में जब निकलते हैं किसी भी टॉपिक पर बात करने के लिए, हमें ऐसे ऐसे स्टोरीज़ जो कि अब हर दूसरे शख्स की हो गई है कि भाई पेट काट काट के बच्चों को तालीम दिया जा रहा है, मगर तालीम के लिए बुक्स नहीं अवेलेबल, तो कहाँ जाए वालिदैन? आगे भी चलते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा, वालिदैन, बच्चे, बुक्स बेचने वाले दुकानदार, होल सेलर सब परेशान हैं, क्योंकि पब्लिशर्स की जानिब से बुक्स की प्रिंट अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। सिंटैक्स बुक बोर्ड की तमाम बुक्स जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, रियाजी और दीगर बुक्स शामिल हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब क्या होगा इसका सद्देबाब साजिद साहब जो कि चेयरमैन है ऑल कराची बुक्स ट्रेडर्स के, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वजह क्या आ रही है, क्या मुश्किलात पेश आ रही है। अगर यही रहा निज़ाम तो बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है और फिर साथ ही साथ दुकानदारों का नुकसान कितना हो रहा है,
कितने परेशान हैं उनसे बात करेंगे और साथ ही साथ सवाल करेंगे सिंध गवर्नमेंट से उनकी क्या बात चल रही है और महकमा तालीम क्या एक्शन ले रहा है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे कि मेन वजह क्या आ रही है कि मार्केट्स में बुक्स ही नहीं है। तो जिस तरह से आपको पता है कि तालीम का जो जाहिर सी बात है, जब हम जून जुलाई की छुट्टियों के बाद आते हैं, स्कूल खुलता है, फिर अगस्त सेशन जो स्टार्ट होता है उसके बाद पढ़ाई का आगाज़ हो जाता है। और अब जो कि आज 20 सितंबर हो गई है और तालीमी इस साल का आगाज़ हुए तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा का अर्सा गुजर गया, मगर कराची भर में तालीमी निज़ाम दरहम बरहम का शिकार है। वो इसलिए क्योंकि सिंध बुक बोर्ड की जो किताबें हैं जो कि दस्तयाब नहीं है मार्केट में, वो एक काल पड़ गई है। क्यों है, क्या वजह है कि अभी तक प्रिंट नहीं हुआ, इस तमाम तर सूरत पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई कल गुज़िश्ता रोज़। और चेयरमैन उर्दू बाज़ार ट्रेडर्स एसोसिएशन साजिद यूसुफ साहब ने भी इसमें वाज़ेह तौर पे कहा है कि जब बुक्स ही नहीं मिलेंगे तो बच्चों की तालीम का क्या होगा। उनसे ही बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साजिद साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक जानिब तो हम देखते हैं कि तालीमी निज़ाम पर, तालीम पर बड़े बड़े बजट आते हैं, करोड़ों अरबों के बजट, स्कूलों की हालत ज़ार गवर्नमेंट आपके सामने, मगर जो तालीमी निज़ाम शुरू हो गया है, नए साल का आगाज़ हो गया है, बच्चे बुक से महरूम हैं, तो क्या वजह क्या है? अब तक मार्केट में आई नहीं किताबें या वो प्रिंट ही नहीं हुई है और ये कब तक मसला रह सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बताता चलूँ आपको, असल में गुज़िश्ता साल 2023 में अक्टूबर और नवंबर में हमारी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स की एलोकेशन होनी थी और टेंडर होना था। जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की बुक्स है उनका टेंडर होता है और जो मार्केट की बुक्स है उसकी एलोकेशन होती है। ठीक है। उस वक्त आगा सुहेल साहब चेयरमैन साहब का मौजूद थे, उन्होंने टेंडर भी नहीं किया और एलोकेशन भी नहीं की। फिर केयर टेकर हुकूमत थी, राना हुसैन हमारी मिनिस्टर, बहुत अच्छी खातून थी। फिर हमारे जस्टिस थे वाक़िर साहब, उन्होंने इनको मुअत्तल किया और इन्होंने फिर मकसद नई जो चेयरमैन सेक्रेटरी दोबारा बाद में आए, ये फरवरी में, कोई जनवरी में आ गया, कोई फरवरी में आ गया। अच्छा, इस दौरान ये हुआ कि एक जो इनके, क्योंकि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो काम है वो प्राइवेट पब्लिशर करते हैं। ठीक है। इनका एक पब्लिशर चला गया हाई कोर्ट, उन्होंने 4 दफ़ा ले लिया स्टे और 2 दफ़ा टेंडर प्रिंट करने के लिए नहीं, वो स्टे ले लिया, टेंडर कैंसिल करवा दिया। जो दूसरी कैबिनेट बैठी ना, मतलब ये पब्लिशरों की वजह से, जो एक पब्लिशर था जिसको मैं बोलूँ मफाद परस्त पब्लिशर, जी ठीक है, ठीक है, वो चला गया हाई कोर्ट, उसने लिया 4 दफ़ा स्टे और 2 दफ़ा करवा दिया टेंडर कैंसिल। ठीक है। फिर हाई कोर्ट ने अप्रैल में फिर ऑर्डर जारी किया कि ये तो बच्चों का साल ज़ाया हो जाएगा। वो सेशन हमारा 2024 का मार्च अप्रैल में मकसद स्टार्ट हो जाना था। ठीक है, जो कि नहीं हुआ। इनका कोर्ट पे जाने की वजह से वो डिले हो गया। ठीक है। फिर हमारा भी लास्ट सेशन जो तीसरा टेंडर हुआ है वो हुआ है जून में। ठीक है। ठीक है। तो मुझे आप बताएं, जब कोई भी पब्लिशर अपने ज़ाती मफादात की खातिर, जिसकी मकसद उसको अपना फ़ायदा था, तो उन्होंने इतने केस कर दिए इदारे पे, और इदारे को जब काम नहीं करने दिया, तो मुझे बताएं, ये 4 कलर की बुक्स हैं और लाखों की तादाद में प्रिंट होती हैं। ठीक है। 1 करोड़ 16 लाख सिर्फ तलबा है हमारे। और ये कितनी बुक्स जो कि आप कह रहे हैं 2 उस पर होती है, एक तो मुफ्त किताब है, FD फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होती है 47 लाख, 47 लाख सिर्फ मुफ्त किताबें जो कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो कि अभी तक नहीं हुई है। नहीं हुई है, उनमें समझ लें, मैं समझ रहा हूँ कि 70% से 80% वो पहुँच चुकी हैं। ठीक है। लेकिन जो ये पब्लिशर थे ना, जिसने अपने मफादात के लिए इदारे को रोका और जो कोर्ट गया, आज दिन तक इन्हीं की बुक्स सबसे ज़्यादा मार्केट में शॉर्ट है। और जब जो मुझे आला ज़राए ने बताया कि इन्हीं की बुक्स FD वाली भी नहीं पहुंची, और जो इनके साथ 2-4 पब्लिशर थे। जी साहिद साहब, अभी कितनी परसेंट बुक्स जो कि मुख्तलिफ क्लासों की हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की है शुमार इसमें? देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। असल में प्राइमरी बुक्स में तो हमारे यहाँ ज़्यादातर प्राइवेट पब्लिकेशन है ना। ठीक है। अगर रहेगी बात गवर्नमेंट के स्कूलों की, तो वहाँ पे हमारी प्राइमरी बुक्स फ्री डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है। हमें जो सबसे बड़ा इशू बन रहा है वो 9, 10 और 11वीं 12वीं। उसका नैमुल बदल कुछ भी नहीं है। जैसे अभी आपको मैं बताऊं, 9 की बायोलॉजी नहीं है, मैट्रिक की बायोलॉजी नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकेंडरी की बायोलॉजी, ये आके शॉर्ट हो चुकी हैं।
ठीक है, क्यों, वजह मैं शॉर्ट वही अर्ज बताना चाह रहा हूँ ना। असल में फर्स्ट एडिशन इन्होंने छाप दिया, अब हमारे पास कम से कम लाख से 1.5 लाख 2 लाख बच्चा है एक क्लास में ना, पेपर देने के लिए, एग्जाम के लिए। इन्होंने 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार छापी, वो ये ले आए मार्केट में। इन्होंने थोड़ी सी इन्होंने होलसेलर को दे दी, होलसेल, असल में इनको होलसेलर को दीवार से लगाना है मार्केट में, होलसेलर का 2.5% इनको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है, जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के बाईलॉस में लिखा हुआ है, इनके एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है कि आप एज ए पब्लिशर रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, एज ए पब्लिशर रजिस्टर्ड आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप जो है ना किसी को रिटेल सेल नहीं करेंगे, ये काम होलसेलर का काम है, ठीक है, कि वो 17.5% में बुक्स लेगा और 15% में सेल करेगा। ठीक है। अब ये 17.5% में होलसेल को तो बुक्स दे ही नहीं रहे, तो ये कितने परसेंटेज में देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं? सिर्फ 15% में सेल कर रहे हैं ना। अच्छा, ये खुद ही सेल कर खुद ही सेल कर रहे हैं, Okay. जबकि कोई लॉ नहीं है। अच्छा, गैर कानूनी काम जी कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। 53 साल से 53 साल हो गए, इनको कोई हक नहीं। अगर एक डॉलर्स कंपनी है, डॉलर्स कंपनी खुद एक प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, आप उनके पास जाए 1 या 10 पीस वो आपको नहीं देगा, उसके डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं। ठीक तो है। मुझे आप बताएं ये कौन सा अलमिया है, ये कौन से ऐसे पब्लिशर हैं जो एग्रीमेंट करके, इनका बाईलॉस पड़े हुए एग्रीमेंट है, उसके बावजूद ये होलसेल को दीवार से लगा रहे हैं, ताकि सारा जितना स्कूल का काम हो या जितनी रिटेल की शॉप का काम है पूरी सिंध का, पूरा सिंध हमारे पास होता है, और ये खुद सेल कर रहे होते हैं। अच्छा साजिद साहब, आपने बड़ी तफसीली तौर पर और एक सारे पॉइंट पर आपने गुफ्तगू कर ली, मगर मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं 70% बुक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, FD वाली FOC जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। तो ये सिर्फ मामला कराची में या पूरे सिंध भर का है? पूरे सिंध का है ना। ठीक है। FD की बुक 47 लाख जो स्टूडेंट ठीक है, है। मैं पूरे सिंध की बात कर रहा ठीक है। हूँ, और जो मार्केट की बुक्स हैं प्राइस वाली, ठीक है। वो उसके अंदर 25 से 30% शॉर्टेज है। ठीक है। उसकी मेन वजह यह है कि ये पब्लिशर जो अपनी मफादात की खातिर कोर्ट गए थे, जी, ये बुक्स छाप ही नहीं रहा। ठीक है। 1, 2, 3 मैथ अभी तक 2024 की प्रिंट नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर जो बुक्स मैं बता रहा हूँ, ये कम क्वांटिटी में छाप के अपने पास स्टोर करके, ताकि होलसेलर को मैं नहीं दूँ। देखें जी, आप एक किताब आपने 40,000 छापी, मुझे 5,000 दी, मैं होलसेलर हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं तो फटाफट पूरे सिंध में सप्लाई दे दूंगा ना। अब आपने अपने पास रोक दी, इसमें नुकसान सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को बहुत ज़्यादा हुआ। अगर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, मेरे कहने पे मैंने उनके आगे दरख्वास्त रखी है कि एक पब्लिशर को 1 लाख किताब ना दें, 5 पब्लिशरों को 20-20 हज़ार दे दें, आपको रॉयल्टी भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि 1 लाख की 1.5 लाख किताब आपकी सेल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ रोकूंगी साजिद साहब आपको। अच्छा, ये तमाम तर मामलात नए तालीमी निज़ाम के आने के बाद, जो साल का आगाज़ होता है, बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी और दीगर किताबों से महरूम हैं और साल का आगाज़ हो चुका है। अब कितना नुकसान बच्चों की तालीम पर पड़ेगा वालिदैन के हवाले से, और साथ ही साथ अब सिंध गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेगी, एसोसिएशन की क्या बात हुई है? आप जिस तरह से देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी किताबें और तकरीबन 47 लाख किताबों की ज़रूरत होती है हर साल, और जो ज़ाहिर सी बात है, एक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को जो मुफ्त किताबें दी जाती हैं, और वो जो किताबें सिंध बुक बोर्ड की जानिब से छापी जाती हैं और जो मौजूद होती हैं मार्केटों में, जो ख़रीदी जाती हैं, जो कि इस्तेमाल होती हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी इस्तेमाल होती हैं, मगर अब वो मुहैया नहीं है। वो इसलिए क्योंकि पब्लिशर्स जो कि इन किताबों को छापता है, उनकी जानिब से जो स्टे लिया गया, उससे मुश्किलात आ रही है। साजिद साहब, नुकसान कहाँ कहाँ हो रहा है और सिंध गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन ले रही है? जी, मैं ये बताना चलूँ, अभी तक तो जितनी भी मैंने आवाज़ उठाई है, और मैं गुज़िश्ता समझ लें मार्च अप्रैल से आवाज़ उठा रहा हूँ, फिर ये 2 महीने सेशन जब हमारा लेट हो गया, हमें अगस्त में आनी थी, फिर मैंने जुलाई में आवाज़ उठाई, अगस्त में, अभी तक इन्होंने कुछ 2 रुकनी टीम बनाई थी, जो पूरे सिंध में, इंटीरियर सिंध में भी वो सर्वे करके गए। मेरे पास भी यहाँ उर्दू बाज़ार में तशरीफ़ लेके आए, मुख्तलिफ होलसेल और मुख्तलिफ शॉप्स पे गए, पब्लिशर के पास गए और यहाँ का भी सर्वे किया। वही हैदराबाद भी गए, वो न्यूज़ मसद सिंध में मीरपुर ख़ास, लाड़काना, सखर, अलग अलग टीमें उन्होंने भेजी। तो ये सिंध गवर्नमेंट मसद ये सारी चीज़ें वो देख रही है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है। हमारी तो यही दरख्वास्त है, हालांकि आज भी मेरे साथ सुबह चेयरमैन साहब की कॉल आई, सेक्रेटरी साहब की कॉल आई,
तो उन्हें मैंने कहा कि सर प्लीज़ काइंडली, अगर ये पब्लिशर जो आपने एक एक पब्लिशर रखे हुए हैं, अगर ये बुक्स नहीं छाप रहे तो आपको इख्तियारात है कि आप किसी दूसरे पब्लिशर को दे दें जो आपके रजिस्टर्ड पब्लिशर है, वो ये शॉर्टेज का मसला हल कर देंगे, वो तमाम बुक्स छाप के ले आएंगे। तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पब्लिशर हैं जो आपके रजिस्टर्ड है। ठीक है। तो अब देखें, वो कह रहे हैं कि जी मैं करता हूँ, कि मैं ऑर्डर करता हूँ, लेकिन अभी कोई जब तक ऑर्डर नहीं आया मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि बच्चों का तो नुकसान हो रहा है, जाहिर सी बात है, उनको बुक्स नहीं मिल रही है, उनकी क्लासें बंद पड़ी हैं, और जो तमाम जिनका आपने जिक्र किया कौन कौन सी किताबें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, ये तो रही ये तो हो गया बच्चों का नुकसान। मगर जो आप लोग जो मार्केट में बैठे हुए हैं, उर्दू बाज़ार में बैठे हैं, उनका कितना नुकसान हो रहा है? उनका तो सबसे बड़ा यही नुकसान है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर ये वाहिद मसला इनकी इजारातदारी नहीं हो, ये वाहिद अकेले पब्लिशर नहीं हो, आज सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को भी बहुत ज़्यादा रॉयल्टी मिलती, और आज हमारे तमाम होलसेलर एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ये होलसेल को बुक्स नहीं देते, ये बुक शॉर्ट करते हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके थोड़ी थोड़ी सेल करते हैं, 5 पीस 10 पीस 1 पीस 2 पीस, ताकि इन्हें ज़्यादा डिस्काउंट बच जाए। ये मकसद यही चाहते हैं। तो ये हमें बहुत बड़ा नुकसान है हमारी ताजिर बरादरी को, पूरे सिंध की। अच्छा जी। तो इसका फिर नुकसान हो तो रहा है, मगर अब आप लोग क्या हुकूमत से अपील करना चाहते हैं, और आप लोग क्या कोई हड़ताल, क्योंकि जाहिर सी बात है एक नुकसान है और फिर बच्चों का भी नुकसान है और तालीमी निज़ाम मुतासर हो रहा है, तो फिर क्या करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द सरापा एहतजाज करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास जितने भी हैं मकसद समझ लें स्टूडेंट या पेरेंट्स और मतलब पूरा सिंध के दुकानदार, यहाँ तक कि हमारे साथ मीडिया ने बड़ा कोऑपरेट किया, ताउन किया, तो हम भरपूर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे बहुत जल्द। क्योंकि अगर हमारी ये बात सुनवाई नहीं हुई, अगर ये 25 से 30% जो मार्केट की बुक शॉर्ट है ये नहीं आती, ये होलसेलर को जो इनका एक सर्कुलर जारी हुआ है 17.5% में आपने सेल करनी, होलसेलर को होलसेलर आगे सेल करेगा, ये अगर उस पर भी अमल दरामद नहीं करते तो हम बहुत सख्त सरापा एहतजाज होंगे, और बाकायदा हम हुकूमत से यही इल्तिजा करेंगे कि हमारी ये बात जो है आप बुक्स बच्चों की पूरी करवाएं, क्योंकि हमारे बच्चों का साल ज़ाया होता हुआ दिख रहा है। मुझे फर्स्ट टर्म पे बच्चे आ गए लेकिन बुक्स नहीं आई। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सरापा एहतजाज है आप लोग, और आप लोग मीडिया के ज़रिए भी, और आप लोगों की हुकूमत से भी बातचीत चल रही है, मगर कोई एक्सपेक्टेशंस या कोई आप कह रहे हैं ना कि बुक्स आ सकती हैं मार्केट में, वो कब तक आ सकती हैं अगर आना चाहें तो, मतलब वो भेजना चाहें जो पब्लिशर साहब हैं? मैडम वो आज ऑर्डर करें, आज ऑर्डर करें, यानी कि अपने रजिस्टर्ड पब्लिशर है सर। एक किताब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी मुझे देते हैं, मेरा नाम पे मैं नहीं छाप रहा, तो वो किसी के भी नाम पे 4 आदमी को देते हैं ना, 10-10 हज़ार देते हैं, 4 दिन के अंदर ये शॉर्टेज के मसले हल हो जाएंगे सारे। ये तो गवर्नमेंट करेगी तो होगा ना। ठीक है भाई, मिनिस्टर साहब ऑर्डर करेंगे तो होगा, चेयरमैन साहब ऑर्डर करेंगे, इनकी बीओजी है वो ऑर्डर करे ना जी। हमारे तो यही दरख्वास्त है, हमें किताब चाहिए हमारे बच्चे के हाथ में। आज 77 साल हो गए, आज इतना बड़ा अलमिया है कि आज हम अपने बच्चे को किताब नहीं दे सकते 77 साल बाद भी, तो हम कौन से जगह खड़े हैं, कौन से दुराए पे खड़े हैं? हमारे 1 करोड़ 16 लाख तलबा का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिए। वालिदैन जो आ रहे हैं वो उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है कि कोई अल्टरनेट बुक्स के या कोई पुरानी बुक्स की तरफ जा रहे हैं, या स्कूल्स कोई अल्टरनेट बुक्स की तरफ जा रहे हैं? जी पुरानी बुक्स भी ढूंढते हैं बेचारे, और बहुत सारे पेरेंट्स इनको फोटो स्टेट करवाने जो बहुत महंगी पड़ती है वो मजबूरी में करवा रहे हैं। अच्छा, ये फोटो स्टेट की तरफ जा रहे हैं? फोटो स्टेट और पुरानी बुक्स ढूंढते हैं, क्योंकि भाई बुक्स नहीं होगी तो मुझे आप बताएं बच्चा कैसे पढ़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि फरमा रहे थे और अपील कर रहे हैं हुकूमत से, और सिंध हुकूमत से कह रहे हैं कि भाई जो पब्लिशर्स की जानिब से बार रहा, सिंध हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया गया, और जो बुक्स जो आनी थी मार्केट्स में, जो जिसकी तादाद 47 लाख से ज़ायद है, हर साल की डिमांड है पूरे सिंध की, ना सिर्फ कराची की, पूरे सिंध की, जो कि 2 तरीक़ों से, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट स्कूल में एक गवर्नमेंट की जानिब से जो बुक्स मुफ्त दी जाती हैं एक वो तरीका, और जो सिंध बुक बोर्ड की जो बुक्स आती हैं वो मार्केट में जो मिल रही होती हैं, जो कि निजी स्कूल्स में इस्तेमाल होती हैं, तालीम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, कई बुक्स हैं जो कि मिलती हैं, मगर अब वही शॉर्टेज है, और उस शॉर्टेज की वजह से
कई हज़ार या कई लाख बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर है। ज़ाहिर सी बात है, जब बुक्स ही नहीं मिलेंगी तो स्कूल में वो क्लासें नहीं होंगे, और जब क्लासें नहीं होंगी तो पढ़ाई और तालीम नुकसान होगा और मुतासर होगा। अब सिंध हुकूमत और महकमा तालीम इस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि ये बारहा इनकी जानिब से अपील की जा रही है कि एक तो नुकसान ताजिरों को भी है, ज़ाहिर सी बात है, जब वो बुक्स मार्केट में आएंगी नहीं और वो इनके ज़रिए नहीं बिकेंगी तो माशी कत्ल तो है ही, ताजिरों का नुकसान तो है। साथ ही साथ हुकूमत सिंध से यही अपील की जा रही है कि भाई ये बुक्स जल्द से जल्द और ये मामला जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए ताकि बुक्स मिले और बच्चों का तालीम मुतासर ना हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।